हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्विस अकाउंट्स। जैसा कि अब तक हम लोग देख रहे थे कि अगर किसी यूज़र को किसी रिसोर्स को एक्सेस करना है तो उसको हम क्या कर रहे थे, रूल्स दे रहे थे। ठीक है, जैसे कि अब तक हमने कंप्यूट इंजन से रिलेटेड देखा कि जब अगर वीएम बनाना है तो उसके पास रिक्वायर्ड परमिशंस होनी चाहिए, जैसे कंप्यूट डॉट इंस्टेंसेस डॉट क्रिएट, एटलीस्ट ये तो होनी चाहिए, या तो आप कंप्यूट एडमिन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यूज़र को रोल देते हैं तभी वो यूज़र उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है या उससे रिलेटेड ऑपरेशंस कर सकता है, जैसा भी हमने परमिशन दिया होगा। ठीक है, बट अगर कोई एक रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब अगर हम एक वीएम ले लें, ठीक, अब वो वीएम ये चाहती है कि हम किसी बकेट को, बकेट क्या होता है अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट बकेट आप ये समझ लीजिए कि एक स्टोरेज है। ठीक है, उसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो मान लीजिए एक वीएम है, वो ये चाहती है कि वो स्टोरेज को एक्सेस करे। ठीक, तो वो कैसे एक्सेस करेगी? जैसे यूजर विदाउट परमिशन किसी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, उसी तरह एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। अब आप कहेंगे वीएम बकेट को क्यों एक्सेस करेगी? मान लीजिए मेरी कोई एक ऐसी एप्लीकेशन रन हो रही है जिसको बार बार बकेट में जाना पड़ता है और वहां से कुछ डेटा लेना पड़ता है। ठीक, और फिर वहां पे कुछ स्टोर भी करना पड़ता है, मतलब रीड और राइट ऑपरेशन वीएम के अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रही है उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सर्विस अकाउंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, सर्विस अकाउंट्स यूज होते हैं जहां पर एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे वहां पे यूजर को रोल दे रहे थे, ठीक है, उसी तरह यहां पे हम सर्विस अकाउंट को रोल देंगे। ठीक है, तो जो सर्विस अकाउंट को हम रोल देंगे वही रोल जो हमारा रिसोर्स है वो यूज करके दूसरे रिसोर्स को एक्सेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीएम को स्टोरेज बकेट को एक्सेस करना है तो हमें एक सर्विस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो सर्विस अकाउंट वीएम यूज करेगा, ओके, और फिर वो उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा। तो सर्विस अकाउंट में हमको रिक्वायर्ड परमिशंस देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो परमिशंस हम कैसे देते हैं? रूल्स के थ्रू। तो यहां पे आपको स्टोरेज एक्सेस करने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी सर्विस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो जितना भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है, यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। A service account is a special kind of account typically used by an application or compute workload such as compute engine instance rather than a person। ठीक, ये क्या करें, सर्विस अकाउंट किसी व्यक्ति के द्वारा यूज नहीं होता, मतलब किसी पर्सन के द्वारा यूज नहीं होता, बट कोई एप्लीकेशन, जैसा कि अभी तक मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, कोई एप्लीकेशन है, कोई कंप्यूट इंजन का वर्कलोड है, वो किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है तो वो सर्विस अकाउंट का यूज करेगा। अ सर्विस अकाउंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स ईमेल एड्रेस विच इज यूनिक टू द अकाउंट। सर्विस अकाउंट को पहचानने के लिए क्या, उसके ईमेल आईडी से हम पहचानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चल के दिखाता हूं कंसोल पे कि कैसे हम ईमेल आईडी से सर्विस अकाउंट को पहचान सकते हैं। ओके, अब मैं आईएम एंड एडमिन के अंदर हूं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं प्रिंसिपल में ये डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट है। ठीक है, अब अगर मैं सर्विस अकाउंट्स के अंदर चलूं, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये सर्विस अकाउंट है, इसके अंदर चलूं तो यहां पे आप देख रहे हैं सर्विस अकाउंट का ईमेल आईडी। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे क्या होता है, आगे जो भी हम नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप जो भी सर्विस अकाउंट का नाम देंगे वो होगा, उसके बाद @ करके .gserviceaccount.com। ठीक है, तो इस तरह से आप, क्योंकि वहां पे ईमेल में आपका जी सर्विस अकाउंट लिखा हुआ होगा, इससे आप पहचान लेंगे कि ये सर्विस अकाउंट है। ठीक, बाकी डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट क्या होता है ये भी हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वापस स्लाइड पे चलते हैं। When an application authenticates as a service account, it has access to all resources that the service account has permission to access। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि जब कोई एप्लीकेशन सर्विस अकाउंट का यूज करती है तो उसके पास सेम परमिशंस आ जाएंगी जो परमिशंस सर्विस अकाउंट को आपने दी हुई हैं।
ठीक है? मतलब जो-जो रोल्स आपने सर्विस अकाउंट में अटैच किए हुए हैं, असाइन किए हुए हैं, सेम रोल्स उस एप्लीकेशन को भी मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल में बताया था कि अगर एक वीएम है, वो स्टोरेज को एक्सेस करना चाहता है, मतलब बकेट को एक्सेस करना चाहता है, तो वो सर्विस अकाउंट का यूज़ करेगा। सर्विस अकाउंट में मुझे परमिशन देनी पड़ेगी, वही परमिशन वीएम यूज़ करेगा और स्टोरेज में एक्सेस करेगा। ठीक? The most common way to let an application authenticate as a service account is to attach a service account to the resource running the application. तो सबसे कॉमन वे कौन सा है कि सर्विस अकाउंट को आप रिसोर्स से अटैच कर दें। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वीएम के अंदर कोई एप्लीकेशन रन हो रही है और उसको बकेट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, सर्विस अकाउंट को रिसोर्स के साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है, रिसोर्स कौन सी है यहाँ पे, वीएम। तो वीएम के साथ जब मैं अटैच कर दूंगा तो उसके अंदर रन होने वाली एप्लीकेशन इजिली स्टोरेज बकेट को एक्सेस कर पाएगी। ठीक है, वेयर टू क्रिएट सर्विस अकाउंट, हमें सर्विस अकाउंट कहां बनाना चाहिए। ईच सर्विस अकाउंट इज लोकेटेड इन अ प्रोजेक्ट। आफ्टर यू क्रिएट अ सर्विस अकाउंट यू कैन नॉट मूव इट टू डिफरेंट प्रोजेक्ट। सर्विस अकाउंट जो होता है वो प्रोजेक्ट में बनेगा। ठीक है, और अगर एक बार आपने बना दिया तो उसको आप दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। देर आर फ्यू वेज टू ऑर्गेनाइज योर सर्विस अकाउंट इनटू प्रोजेक्ट्स। कौन से वेज हैं? पहला है क्रिएट सर्विस अकाउंट्स एंड रिसोर्सेज इन द सेम प्रोजेक्ट, मतलब जिसमें आपका रिसोर्स है उसी में आप सर्विस अकाउंट भी बना दीजिए। ठीक है, मतलब ये कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपका वीएम है और बकेट है, वो दोनों एक दूसरे को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसी प्रोजेक्ट में आप सर्विस अकाउंट भी बना दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, सेंट्रलाइज सर्विस अकाउंट्स इन सेपरेट प्रोजेक्ट्स, मतलब ये कि सर्विस अकाउंट्स को आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में बना के रख रहे हैं और आपका जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट में है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि अगर आप सारे सर्विस अकाउंट एक प्रोजेक्ट में बना के रखते हैं तो मैनेज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, और रिसोर्सेज आपके दूसरे प्रोजेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना होगा, जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे कि अगर आपको गूगल क्लाउड में कोई सर्विस यूज करनी है तो उसकी एपीआई इनेबल करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिसमें सर्विस अकाउंट है उस प्रोजेक्ट में भी आपको एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी जो रिसोर्स यूज करना है। ठीक, और जहां पे रिसोर्स रन हो रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर, वहां पे भी एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वीएम है। ठीक है, तो उसकी एपीआई आपको जिस प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज बना रहे हैं वहां पे भी इनेबल करनी पड़ेगी और जिस प्रोजेक्ट में सर्विस अकाउंट है वहां पे भी इनेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सर्विस अकाउंट्स इन गूगल क्लाउड, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस अकाउंट्स। फर्स्ट, यूजर मैनेज सर्विस अकाउंट। यूजर मैनेज कौन सा होता है, जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम ही बनाते हैं और उसी को मैनेज भी करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर हम यूजर मैनेज सर्विस अकाउंट्स का ही यूज करेंगे। डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था वो डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट था। यूजर मैनेज सर्विस अकाउंट्स दैट आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन यू इनेबल सर्टेन गूगल क्लाउड सर्विसेज, मतलब ये कि जब आप कुछ गूगल क्लाउड सर्विसेज का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट गूगल क्लाउड आपको सर्विस अकाउंट बना के दे देता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दीज सर्विस अकाउंट्स, और आप इनको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने अभी जो एग्जाम्पल में देखा था तो कंप्यूट इंजन का था, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ वीएम ही बनाए। ठीक है, तो वीएम, डिस्क, हाइपर डिस्क, यही सब हमने बनाया, इसीलिए सिर्फ वहां पे कंप्यूट इंजन का ही आपको डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट दिख रहा है। आगे आगे जैसे भी हम और रिसोर्सेज को पढ़ते जाएंगे और सर्विसेज को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि और भी सर्विस अकाउंट वहां पे बनेंगे। ओके, सर्विस एजेंट्स, सर्विस अकाउंट्स दैट आर क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय गूगल क्लाउड। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ये गूगल क्लाउड बनाता है और मैनेज भी करता है, मतलब सब कुछ गूगल क्लाउड के हाथ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिएट सर्विस अकाउंट्स विद जी क्लाउड कमांड्स, ये कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम जी क्लाउड से सर्विस अकाउंट बना सकते हैं, उसमें रोल्स दे सकते हैं और किसी वीएम इंस्टेंस के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू क्रिएट द सर्विस अकाउंट, जी क्लाउड आईएम सर्विस अकाउंट्स क्रिएट। तो जी क्लाउड IAM सर्विस अकाउंट्स क्रिएट। ठीक है, तो ये सर्विस अकाउंट क्रिएट करेगा, फिर जो भी आप सर्विस अकाउंट का नाम देना चाहते हैं। ठीक, फिर डिस्क्रिप्शन, सर्विस अकाउंट के बारे में अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है वो यहाँ पे देंगे। डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम जो आपको कंसोल पे नाम दिखेगा सर्विस अकाउंट का, वो यहाँ पे नाम देना है। ठीक, सेकंड, टू ग्रांट योर सर्विस अकाउंट एंड IAM रोल ऑन योर प्रोजेक्ट।
अब आपको क्या करना है, सर्विस अकाउंट तो आपने बना लिया, अब आपको उसको रोल देना है। जैसे अभी अब तक हम यूजर बना रहे थे और यूजर के अंदर रोल दे रहे थे। DevOpsMadeSimple1@gmail.com को हमने कई रोल्स देके देखा हुआ, टेस्ट करा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आपने सर्विस अकाउंट बनाया, अब सर्विस अकाउंट को कुछ रोल देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स ऐड IAM पॉलिसी बाइंडिंग, ठीक है। ऐड IAM पॉलिसी बाइंडिंग क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। फिर प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट आईडी देनी है। फिर मेंबर, फिर यहाँ पे सर्विस अकाउंट, फिर यहाँ पे जो सर्विस अकाउंट की ईमेल आईडी है, अभी जो मैंने आपको दिखाई थी ना, उसी तरह जो भी आप सर्विस अकाउंट बनाएंगे उसका कुछ ईमेल आईडी जनरेट होगी, वो यहाँ पे आपको देनी है, ठीक। सर्विस अकाउंट के बाद जो कॉलन लगा हुआ है उसके बाद, उसके बाद रोल, जो भी रोल आपको अटैच करना है, ठीक। अब उसके बाद यही जो सर्विस अकाउंट हमने बनाया है, अगर आपको वीएम के साथ अटैच करना, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए वीएम देना, किसी भी रिसोर्स के साथ अगर आपको अटैच करना है तो क्या करेंगे, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस सेट सर्विस अकाउंट, ठीक है। क्योंकि वीएम के साथ यहाँ पे मैंने दिया है, इसलिए कंप्यूट इंस्टेंसेस, फिर सेट सर्विस अकाउंट, उसके बाद वीएम का नाम, जिस वीएम के साथ हमको अटैच करना है, उसके बाद वीएम किस जोन में है, उसके बाद सर्विस अकाउंट का ईमेल आईडी, उसके बाद स्कोप्स। स्कोप्स में आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म देना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो एरर आएगा और आपका सर्विस अकाउंट वीएम के साथ असाइन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए कंसोल पे चलते हैं। पहले हम कंसोल से बना के देखेंगे, उसके बाद हम जी क्लाउड से भी बना के देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं कंसोल पे आ चुका हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वीएम बनाएंगे, वीएम के अंदर SSH करके जाएंगे, उसके बाद वहां से हम एक बकेट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट है, उसके पास एडिटर का रोल तो होता है। एडिटर का रोल होने की वजह से वो लिस्ट तो कर देगा आपकी बकेट्स, बट क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे बाहर, एक सर्विस अकाउंट बनाएंगे, ठीक। उस सर्विस अकाउंट को उस वीएम के साथ अटैच करेंगे और फिर अंदर जाके SSH करके हम बकेट बनाने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि बकेट बन रही है, ठीक। तो जो सर्विस अकाउंट हम नया बनाएंगे उसको हम स्टोरेज एडमिन की परमिशन देंगे, ओके। एक चीज और याद रखने वाली है कि जब भी आप सर्विस अकाउंट को वीएम के साथ अटैच करेंगे या असाइन करेंगे तो आपको वीएम स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। रनिंग वीएम के साथ सर्विस अकाउंट असाइन या अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक वीएम बनाते हैं। वीएम इंस्टेंसेस में गया मैं, ठीक है। क्रिएट इंस्टेंस, इसका नाम मैं देता हूं सर्विस टेस्ट, ठीक। और जोन एनी रहने देते हैं और इसको मैं कर देता हूं E2 माइक्रो, ओके। और हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसको मैं कर देता हूं क्रिएट, ठीक है। तो ये जो वीएम बन के तैयार होगा, ये डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट का यूज करेगा, ठीक है। जो डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट होता है उसके पास एडिटर का रोल होता है, ठीक है। तो वो लिस्ट वगैरह तो कर पाएगा बट क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी इसके अंदर SSH करके टेस्ट करना है कि ये क्या कर सकता है, ओके। तो मैं चलता हूँ व्यू जी क्लाउड कमांड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। क्लोज, एक क्लाउड शेल मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ और इसके अंदर चलते हैं और एंटर, ठीक है। तो ये हो गया। मैं DevOpsMate Simple 2 @service test में आ चुका हूँ, उसको मैं क्लियर करता हूँ और इसके अंदर मुझे कमांड चलानी पड़ेगी, जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट प्रोजेक्ट और लर्न GCP, ठीक। और एंटर। ये क्या करेगा, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो लर्न GCP सेट कर देगा, ठीक है। ये कमांड से हम प्रोजेक्ट सेट करते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं करूंगा यस और हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक बकेट बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड पेस्ट करता हूं,
ये कमांड क्या करी, जी क्लाउड स्टोरेज बकेट्स क्रिएट, तो ये बकेट क्रिएट कर रही है और उसका जीएस और ये बकेट का नाम है। ठीक है, तो बकेट का नाम जो है ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, मतलब ये कि आप बकेट का जो नाम दे रहे हैं वो पूरे गूगल क्लाउड पे उस नाम की दूसरी बकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने रैंडम एक नाम ले लिया है, ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं, बट अभी तो ये कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास परमिशन नहीं है। ठीक है, एरर दे रहा है, एक्सेस डिनाइड, दिस कमांड इज ऑथेंटिकेटेड एज computedeveloper.gserviceaccount.com which is the active account specified by the core account। इसके पास एक्सेस नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि ये जो सर्विस अकाउंट उन्होंने दिया है इसके पास एक्सेस नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ठीक है, लॉग आउट हो गया और उसको मैं क्लियर करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक सर्विस अकाउंट बनाऊंगा। ठीक, बट सर्विस अकाउंट बनाने से पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रनिंग वीएम पे आप सर्विस अकाउंट अटैच नहीं कर सकते, तो मैं पहले ही स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि स्टॉप होने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक हम एक सर्विस अकाउंट बना लेंगे। IAM एंड एडमिन में चलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं सर्विस अकाउंट्स, क्रिएट सर्विस अकाउंट, और यहाँ पर सर्विस अकाउंट का नाम दे देता हूँ, मैं देता हूँ टेस्ट सर्विस कर देता हूँ थोड़ा सा, टेस्ट सर्विस। ठीक है, सर्विस अकाउंट आईडी आपकी टेस्ट सर्विस की, देखिए ये ईमेल एड्रेस हर जगह यूज होगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट बना के गूगल क्लाउड हमको देता है। ठीक, ये डिस्क्रिप्शन है, अगर आप चाहें तो कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब ग्रांट दिस सर्विस अकाउंट एक्सेस टू प्रोजेक्ट ऑप्शन, अब यहाँ पे रोल देना है मुझे, रोल में दूंगा स्टोरेज एडमिन का। ठीक, स्टोरेज एडमिन। ठीक, ग्रांट्स फुल कंट्रोल ऑफ बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, फुल कंट्रोल मिलेगा जैसे कंप्यूट एडमिन का मिलता है। ठीक, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू। ग्रांट यूजर्स एक्सेस टू दिस सर्विस अकाउंट, इससे अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम रहने देते हैं और इसको करता हूं मैं डन। ठीक है, तो ये देखिए टेस्ट सर्विस @learn GCP और 451419.iamgserviceaccount.com। ठीक, तो ये बनके रेड तैयार है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे IAM में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको स्टोरेज एडमिन का रोल मिला हुआ है, और जो डिफॉल्ट वाला होता है इसको क्या मिला होता है, एडिटर का। ठीक है, तो अब मैं इस सर्विस अकाउंट को वीएम के साथ अटैच करूंगा। ठीक, तो वापस चलते हैं कंप्यूट इंजन में, वीएम इंस्टेंसेस, और इसके अंदर चलते हैं और एडिट करना पड़ेगा मुझे। एडिट सिलेक्ट करता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सर्विस अकाउंट मिल जाएगा, नीचे नीचे ये देखिए सर्विस अकाउंट्स, अभी क्या है कंप्यूट इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट, और मुझे चेंज करना है जो अभी मैंने बनाया टेस्ट सर्विस। ठीक, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और अब सेव। ठीक, और हमें अभी कुछ नहीं करना है, एक बार ये सेव हो जाएगा फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे और फिर क्लाउड शेल में चल के इसको एक्सेस करेंगे। ये सेव हो गया है, अब मैं चलता हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि मेरा वीएम स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं कट करता हूँ, वापस सेम प्रोसेस, व्यू जी क्लाउड कमांड, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये क्लोज कर दिया। क्लाउड शेल में चलते हैं और एंटर करते हैं इसमें, और आप देख सकते हैं कि मैं अपने वीएम के अंदर आ चुका हूँ। इसको मैं करता हूँ क्लियर। ठीक, और मैं देखता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे है, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट कमांड से। ठीक है, ठीक, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा सर्विस अकाउंट जो मैंने नया बनाया था वो आ चुका है, स्टार बना हुआ है, टेस्ट सर्विस @learn GCP। ठीक है, जो मैंने नया वाला बनाया हुआ था। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना प्रोजेक्ट सेट कर दूंगा, जी क्लाउड कॉन्फ़िग
सेट प्रोजेक्ट लर्न GCP, ठीक है, और एंटर। यस, और हो गया। इसको मैं करता हूँ क्लियर, और अब मैं फिर से बकेट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर से मैंने कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है, सब कुछ सेम है, बस इसको एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बकेट बनके तैयार हो गया, बकेट टेस्ट 2067। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कमांड है, उससे देख सकते हैं gcloud स्टोरेज बकेट्स लिस्ट, ठीक है, और एंटर। और यहाँ पे आपको बकेट के बारे में देखिए, नेम बकेट टेस्ट 2067, ठीक है। तो मेरी बकेट बन गई है। एक यहाँ से भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर मैं चलूँ क्लाउड स्टोरेज में, ये देखिए, और यहाँ पे आपको बकेट मिल जाएगी, ठीक, व्यू बकेट्स लिस्ट, ये देखिए बकेट टेस्ट 2067, ठीक, ओके। अब वापस वीएम में चलते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन केस अगर आप अंदर से स्टोरेज क्रिएट करने के लिए कमांड चला रहे हैं और स्टोरेज क्रिएट नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, एक्सेस डिनाइड का एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जाएंगे हम, ठीक है, वीएम के अंदर। और जब आप एडिट कर रहे होंगे, जब आप सर्विस अकाउंट चेंज करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, ये देखिए जो सर्विस अकाउंट का था, इसमें आप शो डिटेल्स में जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अलाउ कस्टम एक्सेस का, मतलब यहाँ पे आपको जो स्टोरेज होता है उसको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने कर रखा है, स्टोरेज यहाँ पे मैंने फुल दे रखा है, ठीक है, स्टोरेज के लिए। तो इन केस अगर नहीं आता है तो थर्ड ऑप्शन, ऊपर से तीसरा ऑप्शन जो होता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और स्टोरेज में आप रीड राइट का या फुल एक्सेस दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंसोल के साथ। तो अब मुझे क्या करना है, जी क्लाउड की मदद से सर्विस अकाउंट बनाना है, ठीक है, और फिर उसको वीएम से अटैच करना है या वीएम को असाइन करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कमांड्स तो बता ही दिए, मैं उनको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करूंगा, और उसकी मदद से मैं यहाँ पे सर्विस अकाउंट बनाऊंगा, और जो करंट वीएम है सर्विस टेस्ट, इसी से मैं उसको अटैच करूंगा। तो पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि स्टॉप स्टेट में होना मैंडेटरी है जब आप यहाँ पे सर्विस अकाउंट चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमांड पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं जी क्लाउड IAM सर्विस अकाउंट्स क्रिएट। यहाँ पे जो सर्विस अकाउंट है उसका नाम दिया मैंने SVC टेस्ट, डिस्क्रिप्शन दिया सर्विस अकाउंट फॉर डेमो, फिर डिस्प्ले नेम जो है वो SVC टेस्ट ही है, ठीक। इसको मैं करता हूँ एंटर, और मेरा सर्विस अकाउंट बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रोल दूंगा। हमने रोल कौन सा दिया था, स्टोरेज एडमिन का, वही रोल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स एड IAM पॉलिसी बाइंडिंग, ठीक, और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी देनी। तो प्रोजेक्ट आईडी मेरी क्या है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको एडिट कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट आईडी मेरी ये पेस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद मेंबर, फिर क्या है, सर्विस अकाउंट, फिर कॉलन, और उसके बाद जो हमने नई बनाई है, जो नई हमने सर्विस अकाउंट बनाई है, उसका ईमेल आईडी। तो ये देखिए सर्विस अकाउंट IAM एंड एडमिन के अंदर हम सर्विस अकाउंट्स में जाएंगे, और यहाँ से जो मैंने नई वाली SVC टेस्ट बनाई है उसकी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। रोल क्या है, रोल्स स्टोरेज डॉट एडमिन, ठीक, और एंटर, ठीक है। ये देखिए मेंबर्स सर्विस अकाउंट्स SVC टेस्ट जो भी हमने बनाया, और उससे पहले जो टेस्ट सर्विस मैंने बनाया था कंसोल से, इन दोनों को कौन सा रोल मिला हुआ है, रोल्स स्टोरेज डॉट एडमिन। हमने पढ़ा था ना कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें क्या है, मेंबर्स मल्टीपल हो सकते हैं बट रोल एक ही होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एक रोल है और उसके अंदर दो मेंबर है, ठीक। और यहाँ से भी अगर हम चाहें कंसोल से भी देख लेते हैं, IAM के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आप देखिए जो मैंने SVC टेस्ट में, इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, और अब आप देख सकते हैं SVC टेस्ट इसको स्टोरेज एडमिन का मिला हुआ है। अब क्या है, मुझे VM के साथ इसको अटैच करना है।
तो पहले तो मैं इस पेज को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस सर्विस अकाउंट को अपने वीएम के साथ अटैच करना है या उसको असाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से मैंने कमांड पेस्ट कर दिया और यहाँ पे क्या है, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस सेट सर्विस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद वीएम का नाम सर्विस टेस्ट, वीएम किस जोन में है वो जोन, फिर सर्विस अकाउंट की ईमेल आईडी। ठीक है, और फिर स्कोप्स, स्कोप्स में क्लाउड प्लेटफॉर्म होना मैंडेटरी है और मैं करता हूँ एंटर। ठीक है, और ये देखिए सर्विस टेस्ट अपडेट हो गया है। तो चलते हैं वीएम में और वहां पे हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, कंप्यूट इंजन और वीएम इंस्टेंसेस। ठीक है, और इसके अंदर चलते हैं। अभी हमने कौन सा बनाया है, सर्विस टेस्ट। इसके अंदर चल के हम देखते हैं, ये देखें सर्विस टेस्ट एसवीसी टेस्ट जो भी हमने बनाया ना, ये देखें ये तो मैंने अभी अपडेट किया है एसवीसी टेस्ट और ये अपडेट हो गया है। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मौका मिल ही रहा है। तो एडिट जब आप कर रहे थे और जब आप मैनुअली यहाँ पे जब कंसोल से हम चेंज कर रहे थे सर्विस अकाउंट, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि आपको या तो अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल क्लाउड एपीआई करके आपका ये होगा, अलाउ डिफॉल्ट एक्सेस होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल क्लाउड एपीआई या फिर सेट एक्सेस फॉर ईच एपीआई। तो जब आप स्टोरेज का कर रहे होंगे तो यहाँ पे नीचे आके, ठीक है, स्टोरेज पे आप रीड ओनली है इसको राइट ओनली या रीड राइट या फुल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फुल कर दिया था। तो इन केस अगर आप वीएम के अंदर एसएसएच करके जाते हो और वहां से बकेट बनाने की कोशिश करते हैं और एरर आता है, एक्सेस डिनाइड आता है, तो आपको क्या करना है, या तो थर्ड वाला ऑप्शन ले लीजिए सेट एक्सेस फॉर ईच एपीआई और स्टोरेज को आप फुल एक्सेस दे दीजिए, या फिर अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल क्लाउड एपीआई पे सिलेक्ट करके और सेव कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि आपको वो एरर नहीं आएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। हमने क्या क्या पढ़ा, सर्विस अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है, फिर सर्विस अकाउंट का यूज करके एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स को कैसे एक्सेस कर सकता है, सर्विस अकाउंट हम कंसोल से कैसे बनाते हैं, उसको वीएम से या किसी दूसरे रिसोर्स के साथ कैसे अटैच करेंगे या असाइन करेंगे। सिमिलरली हम जी क्लाउड कमांड से कैसे सर्विस अकाउंट बना सकते हैं और उसको वीएम से कैसे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम देखेंगे सर्विस अकाउंट इम्पर्सनेशन। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।